नमस्कार, आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के नेहरू पार्क के बाहर से आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें कि जो यहाँ पर अभिभावक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं बढ़ती फीसों को लेकर के। आप देख पा रहे हैं लाइव सीधी तस्वीरें और यहाँ पर साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन के जो डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर और भारतीय किसान यूनियन का समर्थन साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं लाइव सीधी तस्वीरें जिला यमुनानगर के नेहरू पार्क से बाहर की, जहां पर अभिभावक जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। आप देख पा रहे हैं लाइव सीधी तस्वीरें। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो बैनर लेकर यहाँ पर अभिभावक खड़े हैं। स्कूलों की मनमानी बंद करो, हमारी फीसें कम करो, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, अपने बनाया इसे व्यापार। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। आप देख रहे हैं तस्वीरें जो बच्चों के भविष्य के लिए जो ये अभिभावक है कोरोना काल से जो परेशान है, आमदनी कम है और पर स्कूलों की जो मनमानी जारी है उसी को देखते यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। किसान यूनियन भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, एनुअल खर्चे नहीं इनके पर्सनल खर्चे हैं। देख पा रहे हैं आप तस्वीरें, नेहरू पार्क के बाहर की ये तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें जो यहाँ पर किसान यूनियन के जो बात करते भी आज इनका समर्थन में आया है और आज हर कोई सरकार में आंदोलन करने पर आतुर करने लिए, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, ये बात ये नहीं है कि किसान समर्थन में आया है जी, किसान के खुद के भी बच्चे हैं, वो स्कूलों में पढ़ते हैं। किसान की आमदनी अगर सही होती तो किसान आंदोलन पे क्यों बैठता, 3 काले कानूनों के खिलाफ क्यों बैठता। तो वो ये नहीं है कि समर्थन करने के लिए आया है, वो अपने हक के लिए आया है, अपने बच्चों के लिए आया है। सर, जिस तरह से स्कूल एनुअल चार्जेस बढ़ा रहे हो, तमाम ऐसे चार्जेस बढ़ा है, लेकिन स्कूल का जो पेरेंट्स का ये आरोप है कि स्कूल के ऐसे खर्चे नहीं है। एक बच्चे से 3000 फीस वसूली जा रही है, 4000 फीस वसूली जा रही है, उसके विषय में आज आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक पुरानी रीत स्कूल वालों ने बना रखी है। शुरू से ही जब से प्राइवेट स्कूल खुले हैं वो एनुअल चार्जेस कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात तो ये है कि पिछले साल लॉकडाउन हुआ 23 मार्च के बाद, और इस साल फिर से मार्च के अंदर लॉकडाउन हुआ और इससे बार फिर से स्कूल नहीं खुले हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने एनुअल चार्जेस एस्ट्रिक लगा के ऊपर स्टार लगा के फिर से ले लिए हैं कि अगर सरकार कहेगी तो हम वापस कर देंगे, नहीं तो हम लेंगे। और सरकार ऐसी है कि अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया गया है। पिछले साल भी यही हालात थे, इस साल भी यही हालात है। और एक गोल मोल बयान दे के मंत्री जी कहते हैं कि शायद जो जनता है वो एक मिट्टी टॉफी जो है वो चूस ले। क्या किसान पूरे समर्थन में हैं? इनके साथ अभिभावकों के साथ क्या कहना चाहेंगे? समर्थन वाली बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि कोई किसानों का समर्थन वाली बात नहीं। किसान के खुद के बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। तो हम तो अपने हकों के लिए आए हैं, हम सब भाई सारे के सारे अपने हकों के लिए खड़े हैं, किसी के समर्थन में कोई नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी बार बार बयान बदलते हैं? कभी कहते हैं कि स्कूल को सोचना चाहिए, कभी कहते हैं 10% फीस बढ़नी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि शिक्षा मंत्री जी के पास ऐसी कौन सी वैल्यूज़ निकली हुई हैं, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस उन्होंने कर रखी हैं कि प्राइवेट स्कूल भी घाटे में जा रहे हैं जो वो कहते हैं कि 10% फीस बढ़नी चाहिए। अगर आप टोटल कैलकुलेशन निकाल के देखो, 3-3 हज़ार रुपया एक छोटे छोटे बच्चों की फीस जो है वो स्कूल ले रहे हैं, और जो टीचर्स को दिया जाता है वो 5-6-7 हज़ार रुपया जोड़ लगा के 8 हज़ार रुपया महीने का दिया जाता है। तो ये तो एक लेमैन भी देख सकता है कि स्कूल कितने मार्जिन कमा रहे हैं। इतनी सारी बिल्डिंग्स और इतना सारा सिस्टम जो ये जोड़ रहे हैं वो उसी पैसे से जोड़ रहे हैं, अपनी ऐश कर रहे हैं। किसी स्कूल वाले के पास जाके देख लो, छोटी गाड़ी किसके पास मिलती है? किसी के पास भी नहीं है। लेकिन शायद शिक्षा मंत्री जी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, उनकी कैलकुलेशन कहीं कमज़ोर है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के भी लोग जिन्होंने कहा कि हमारे बच्चे भी हैं। तो साहब सिंह जी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस चीज़ की जंग छेड़ी है। चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से बार बार ये हवाला दिया जाता है कि हमारे खर्चे बहुत हैं, हमारे खर्चे बहुत हैं, हम स्कूल की फीस इसलिए बढ़ा रहे हैं, हमें पेंशन, हमें टीचर की सैलरी देनी है, हमने तमाम और खर्चे देने हैं, हमें गवर्नमेंट की फीस अदा करनी है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आपने पूछा बड़ा अहम क्वेश्चन पूछा, और मैं बताना चाहूँगा कि इनके जो खर्चे इन्होंने जो जोड़े हैं खर्चे, मैंने एक पब्लिक स्कूल की जो बुकलेट देखी थी उसमें बंद स्कूल का खर्चा इन्होंने जोड़ा, क्लासिंग रूम का 1000 रुपये, और उसके बाद कंप्यूटर का 500 रुपये, स्विमिंग पूल का 500 रुपये, एनुअल मिसलेनियस चार्जेस 500 रुपये। इस तरह के काफ़ी खर्चे ऐसे जोड़ते जो नहीं हो रहे हैं। और मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये बच्चे का 3-4 दिन का लंच का और डिनर का खर्चा ना जोड़ जाने वाले टाइम में। इनके हालात ऐसे हो गए हैं, और खर्चे कहाँ इनके? बंद स्कूल को हमने देखा आज तक कोई खर्चा नहीं है, उसके बावजूद भी हम ट्यूशन फीस दे रहे हैं।
और अब तो हमने इतनी मांग पिछले 3-4 महीने से हम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, और अब हमने हार थक हार कर आप देख सकते हैं कि आज किसानों के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे, दुकानदारों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं और सभी वर्ग यहाँ इकट्ठा हो चुका है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने पिछले 3-4 माह से एक ही मांग रखी है कि सरकार इनके स्कूलों के, प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के ऊपर लगाम कसे। लेकिन मैं अपनी बात जारी रखता हूं, अब हमने अपनी मांग को बदल दिया है, क्योंकि जैसे हालात हो गए तो मैं एक मांग करता हूं हरियाणा के ईमानदार मुख्यमंत्री से, हरियाणा के ईमानदार शिक्षा मंत्री से और हरियाणा सरकार से एक मेरी पुरजोर मांग है कि जो रिश्वत का पैसा आपने स्कूलों से लिया हो कृपया करके इनका वापस कर दे, क्योंकि ये पैसा अगर आप प्राइवेट स्कूल से लिया और रिश्वत को वापस कर देंगे तो शायद ये अन्याय या जाति प्राइवेट स्कूल वाले पेरेंट्स पर नहीं करेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि सरकार कह रही है कि इस समय जो सरकारी संस्थान है, सरकारी स्कूल है, उसमें कहीं ना कहीं एडमिशन का आंकड़ा बढ़ गया है, तो शिक्षा मंत्री उसे अपनी उपलब्धि गिनवा रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे तो बच्चे छोड़कर घर बैठ जाएंगे, क्या बच्चों का स्कूल छोड़ने का आंकड़ा बढ़ेगा? क्या सरकार खुश होगी इस बात पर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो इन पर लगाम कसने की बजाय आप आने वाले टाइम में नए स्कूल खोल रहे हैं, मॉडर्न, अच्छी बात है, परंतु जो करंट टाइम में ये लूटपाट कर रहे हैं इनको रोकने का काम क्यों नहीं करते? आपने चुप्पी क्यों साधी हुई है? आप मुंह बंद करके क्यों बैठ गए हैं? कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगली उठती है कि आप इनके साथ मिले हुए हैं। और मुझे तो अभी पता चला 1-2 स्कूल तो ये भाजपा के लोग चला रहे हैं, इनके लोग खुद स्कूल के चेयरमैन, आज सरकार में चेयरमैन बने हुए हैं। ये स्कूल वाले लोग कहाँ इन बच्चों को, कहाँ इनको पेरेंट्स को न्याय दे पाएंगे? ये पूरी तरह सरकार के साथ मिल चुके हैं। और मैं बार बार पुरजोर अपील एक अपने प्राइवेट स्कूल वालों से भी करता हूँ, क्योंकि वो ये ना समझे कि हम उनके दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। मेरी उनसे प्रार्थना है आने वाले टाइम में कोई भी रिश्वत के तौर पर सरकार को पैसा ना दे और जो दिया हुआ पैसा है वो वापस मांगे। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ सामने आके बैठ के बात करें। किसी प्राइवेट स्कूल ने समर्थन भी दिया इस बात का? हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं, क्योंकि बीच में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, एक रादौर में स्कूल था जो सेवा का भाव से इसमें काम में लगे हुए हैं, और कुछ प्राइवेट स्कूलों के अलावा कुछ पब्लिक स्कूल छोटे ऐसे भी हैं जो गली मोहल्लों में खुले हुए हैं और जिन्होंने खुद कहा कि हम इसको फीस कम करने का काम करेंगे। और हमारे साथ एक अपने आहूजा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, इन्होंने खुद स्कूल भी चलाए हैं और ये भी खुद कहते हैं कि जब हमने स्कूल चलाए तो उन्होंने लंगर भी चलाए थे लॉकडाउन के टाइम में, और ये दूसरे स्कूल वाले लंगर की बजाय ये दंगल चला रहे हैं पेरेंट्स के साथ। पूछना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, समझ जाइए, नहीं तो हम पेरेंट्स, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आज तो हम सड़क के पीछे होकर लड़ रहे हैं, हम सड़क को बीच में बैठकर भी लड़ने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहीं ना कहीं सरकार पर कहावत कितनी सार्थक है? ये कहावत थोड़ी बदलती है, उल्टा डकैत पेरेंट्स को डांटे। डकैत है, चोर नहीं है ये, क्योंकि पहले जो चोर थे ना छोटी मोटी चोरी कर लिया करते थे, ये तो बड़ी डकैती डाल रहे हैं, दिन में डकैती डाल रहे हैं, ऑफिशियली डकैती डाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं डकैती हजारों की नहीं है, लाखों की नहीं है, डकैती करोड़ों रुपए की है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक बच्चे के ऊपर 15,000 का बर्डन डाल दिया सरकार की मिली भगत से, 25,000 बच्चे की एवरेज लगभग लगाइए तो कितने सैकड़ों करोड़ इकट्ठा होता है। इस घोटाले में एक लोग नहीं, 2 लोग नहीं, पूरी सरकार शामिल है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि अपनी चुप्पी जो आपने बना के रखी है इसको खोलें और इन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम डालने का काम करें। ये अगर नहीं मानते इनका लाइसेंस कैंसिल करने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ साहब सिंह गुज्जर जी, जो यहाँ पर जो स्कूल के खिलाफ जो यहाँ पर, और होली हार्ट स्कूल के भी यहाँ पर सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप भी स्कूल के संचालक हैं और आप लोगों ने भी लोगों को एक राहत देने का काम करें, किस तरह से आप उसको पूरे विस्तार से बताइए? मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्कूलों को 2 श्रेणी में आप कंसीडर करिए। जी। एक स्कूल्स तो हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, दूसरे ऐसे स्कूल्स हैं जो छोटे लेवल पे हैं। वो किसी न किसी तरह से बहुत मिनिमम फीस लेकर के किसी न किसी तरह से हमारे देश के छोटे और गरीब तबके के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन स्कूलों से पेरेंट्स को किसी को कोई शिकायत नहीं है। ये सिर्फ बड़े स्कूल हैं जिनकी फीस 4,000 5,000 की 3, 4, 5 से ऊपर की रेंज में आती है। और जो छोटे स्कूल हैं उन लोगों ने फिर भी उनकी पेरेंट्स के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है और उनका पूरा ख्याल रखा कि यदि कोई स्कूल पेरेंट्स फीस नहीं दे पाता तो उसकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े स्कूल हैं इनको किसी का कोई लिहाज नहीं है और ये झूठ बोलते हैं कि इनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं। यदि ये फीस 25 या 30% भी कर दें तो तब भी इनके खर्चे पूरे हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल बंद होने के कारण स्कूल का कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा, स्कूल की कोई लैब के खर्चे नहीं हो रहे और कोई तोड़ फोड़ या मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं हो रहा। और ज़्यादातर स्कूलों ने, बड़े स्कूलों ने लगभग 25 से 30%, मेरे ख्याल में ज़्यादा भी, इतने 30-40% स्टाफ को छुट्टी कर दी है और जो बाकी स्टाफ को भी
आप कंफर्म कर सकते हैं स्टाफ से, या सरकार, अगर सरकार का थोड़ा सा भी ध्यान इस ओर होता कि जो टीचर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको आधी सैलरी कर दी गई है उनकी, और ये सरकार की नॉलेज चाहे उनके पूरा लिखवा लेते हैं, साइन पूरे पर करवाते हैं, लेकिन आधी सैलरी दे रहे हैं और बच्चों से पूरी फीस ले रहे हैं और बच्चों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। लेकिन जो छोटे तबके के स्कूल हैं, छोटे लेवल के स्कूल हैं, जिनकी फीस, उनके प्रति रोष कम देखने को मिल रहा है, उनके प्रति किसी का कोई रोष नहीं है। और ये उनको ये प्रदर्शित करते हैं बड़े स्कूल वाले कि छोटे स्कूल वाले भी हमारे साथ ये लूटपाट में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें सरकार और स्कूल की मिलीभगत है? सरकार की और स्कूल की, दोनों की, बिना इंटीमेसी के ये काम नहीं चल सकता। अगर सरकार चाहे, क्योंकि ये जो मान्यता प्रदान की है सरकार द्वारा की गई है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मान्यता है स्कूल को इस उद्देश्य पर दी गई थी कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। स्कूल दो तरह से बनाए जाते हैं, एक ट्रस्ट और सोसाइटी के द्वारा, और दूसरा इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत भी इनको रजिस्टर्ड किया जा सकता है। हालांकि कंपनी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन कंपनी एक्ट में ये स्पष्ट कहा गया कि अगर कंपनी एक्ट में भी कोई स्कूल खोलता है तो उसका उद्देश्य नॉन प्रॉफिट होगा, उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। और यदि प्रॉफिट कमाना उद्देश्य ही नहीं है तो जब इनके खर्चे 25 या 30% में पूरे हो सकते हैं तो 100% कमाना बिल्कुल इलीगल है और समाज के खिलाफ है वो। और एक और बात है इसमें कि सरकार का ये कहना कि हमने इस पर कुछ फीस कम कर दी, लेकिन वो सिर्फ ना के बराबर है। मेरे ख्याल से 25 या 30, मेरी जो राय है 25% फीस सिर्फ स्टूडेंट से ली जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी फीस बहुत ज़्यादा है, 3, 4, 5 हज़ार रुपये, जबकि इनको खर्चा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। स्टाफ इन्होंने हटा दिया, बाकी स्टाफ को भी आधी सैलरी दे रहे हैं, तो पूरी की पूरी फीस लेना टोटली बिल्कुल अन्याय है, सभी जनता के खिलाफ और देश के खिलाफ। और ये बच्चों को प्रताड़ित करके एक उस अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं कि बच्चे शिक्षा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और ये कहते हैं कि लगभग आंकड़े बताते हैं कि 43,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में गए, और वे इन्हीं के द्वारा प्रताड़ित किए हुए बच्चे थे, अपनी मर्जी से नहीं गए हैं। सरकारी स्कूलों का हाल क्या है सरकार अच्छी तरह जानती है कि 0% रिजल्ट आता है पास का, जहाँ इतनी सैलरी लेने वाले अध्यापक हैं, 0% रिजल्ट, 0। ये हमारे साथ सुरेंद्र आहूजा जी साथ थे, और आप देख पा रहे हैं तस्वीरें जो नेहरू पार्क के बाहर की हैं, जहां पर महिलाएं भी हैं और महिलाएं भी यहां पर प्रदर्शन करती नज़र आ रही हैं। एसडी मॉडल स्कूल जगाधरी, जहां पर अलग अलग आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, स्कूल की मनमानी बंद करो, हमारी फीस कम करो। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। तो मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। किसानों के लिए या हम व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए, रेडियो वाले के हम बड़ी बड़ी चीज़ें लेके आए, क्योंकि आज के टाइम में हर वर्ग दुखी है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो रेडियो वाला है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो फैक्ट्री का मालिक है, चाहे किसान है। आज सड़कों पे है सर, हर बंदा सड़कों पे है, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री है, यमुनानगर के शिक्षा मंत्री है कंवरपाल, इसको तो सिर्फ किसानों का ही पता है, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं पता आज तक। बारे में शिक्षा के बारे में आज तक इसने एक भी शब्द नहीं निकाला, सिर्फ एक किसान की बात करता है। तो किसान की बात क्यों कर रहा है? तो शिक्षा मंत्री बनाए तो सिर्फ शिक्षा की बात कर, किसान की बात क्यों करता है? क्योंकि आज एक बीजेपी का नारा है, बेटी पढ़ाओ बचाओ। आज देख लो हमारी माते बहनें आज जो घर पे होनी चाहिए थी, आज सड़कों पर है, आज घर पे होने चाहिए था, घर पे उन पे काम था, आज वो सड़कें पे आ गया। आज जो स्कूलों का फीस का रोड़ा है उसको लेकर कई बार हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई भी प्रदर्शन कर चुके हैं। आज तक ना हमारे शिक्षा मंत्री ने कोई बयान दिया, ना सरकारी स्कूल वाले उन्होंने आज तक कोई माता पिता के खिलाफ में या उनके अंडर उसके रह के भी कोई बयान नहीं दिया। हम यही शिक्षा मंत्री को या स्कूल वालों को चेतावनी देना चाहते हैं, या तो इस पे कोई एक्शन ले, या जो फीस बढ़ाई है उस पर कम करे, नहीं तो हम आने वाले टाइम में आंदोलन तेज करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मनदीप रोड छप्पर जी। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, जो यहाँ पर अभिभावक है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, और भारतीय किसान यूनियन का भी समर्थन यहाँ पर दिखाई दे रहा। आप मेरे देख पा रहे हैं तस्वीरें। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।
कुछ महिलाएं साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शिवानी जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशान है आज जो घर छोड़कर इस सड़क पे आना पड़ रहा है बच्चों के भविष्य के लिए? मैं कहना चाहूँगा सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि इस कोरोना काल में सब लोग परेशान हैं, सबकी नौकरी चली गई। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, और एडवोकेट का काम देखा जाए तो पिछले 1.5 साल से टोटली कोर्ट बंद है। अगर मेरे घर में कमाने वाले 2 जने हैं, एक मैं और मेरे हस्बैंड, और घर में 6 सदस्य हैं। आज की इतनी महंगाई के टाइम में हम कैसे गुजारा कर रहे हैं? और स्कूल वालों के पास जाते हैं तो स्कूल वाले इतना प्रेशर डालते हैं कि वो ये कहते हैं कि नहीं, हम एनुअल चार्जेस कहीं लेंगे। ना कहीं बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दी जाती है, पेरेंट को हराश भी किया जाता है स्कूल की तरफ से। इस प्रकार में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं इस बात में ये कहना चाहूँगी कि मैंने इस बार अभी तक किसी भी मंथ की फीस डिपॉजिट नहीं कराई है। तो मुझे स्कूल से यही कॉल आया कि मैम, अगर आपने अब फीस डिपॉजिट नहीं कराई तो आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, आप कुछ ना कुछ स्कूल फीस अपनी डिपॉजिट लेकिन कराएं। हम सरकार की गाइडलाइन है कि कोई भी बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं रह सकता। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसे लॉ पेश हुए हैं, उसके विषय में आप एक एडवोकेट भी हैं, आपको तमाम ऐसी जानकारियाँ, उसके विषय में स्कूल तक क्या चेतावनी देना चाहेंगे? सर, मैं स्कूल को यही कहना चाहूँगी कि एनुअल चार्जेस, सबसे पहले तो एनुअल चार्जेस रिडीम करें। एनुअल चार्जेस लेने का कोई मतलब ही नहीं है, जिसके अंदर उन्होंने स्पोर्ट्स फंड्स लगाए हैं। अब स्पोर्ट्स फंड्स के साथ साथ उसके अंदर स्मार्ट क्लास फंड्स हैं। स्मार्ट क्लास फंड्स किस लिए स्कूल वाले ले रहे हैं? जब बच्चा घर में बैठ रहा है, घर से अच्छी स्मार्ट क्लास और बच्चों के लिए कहाँ होगी? 900 रुपीज़ एसडी पब्लिक स्कूल वाले स्कूल के लिए ले रहे हैं स्मार्ट क्लास, 600 रुपीज़ एसडी मॉडल स्कूल वाले ले रहे हैं स्मार्ट क्लास की। उससे ज़्यादा मैगजीन्स 125 रुपीज़ मैगजीन्स के ले रहे हैं। मैगजीन किस चीज़ के लिए सर? स्पोर्ट्स फंड। बच्चा जब स्कूल ही नहीं जा रहा तो स्पोर्ट्स फंड किस लिए? तो मैं यही कहना चाहूँगी स्कूल वालों से कि इस तरह पेरेंट्स को हरास ना करें। बच्चे हैं, बच्चों का अधिकार है एजुकेशन ग्रहण करना, पर बच्चों को इस तरह ना करें कि पेरेंट्स दुखी हो गए अपने बच्चों को स्कूल से निकालें। तो आप ये देख तो ये देख सकते थे अभिभावक जो महिलाएं हैं वो भी अपने घरों का काम काज छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। आप देख पा रहे हैं साहब सिंह गुज्जर जिन्होंने जंग छेड़ी है स्कूल की फीस को लेकर के। तो मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। वी आर पेरेंट्स नॉट ATM। देख पा रहे हैं आप तस्वीरें नेहरू पार्क के बाहर से। लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, लूटपाट बंद करो, लूटपाट बंद करो। जब तक स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। तो देख पा रहे हैं आप तस्वीरें जिला यमुनानगर के नेहरू पार्क से। अभिभावक दिन ब दिन जो प्रदर्शन है उसको तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं लाइव सीधी तस्वीरें। मेरे सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। इस प्रकार से अभिभावक दिन ब दिन सड़कों पर बैठेंगे तो अब ये दिन भी देखने बाकी रह गए थे और यही दिन आज देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। शिक्षा को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर अभिभावक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नेहरू पार्क के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें कि मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं अभिभावक। आप देख सकते हैं तस्वीरें स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों को लेकर के बढ़ती फीस को लेकर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं लाइव सीधी तस्वीरें। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं लाइव सीधी तस्वीरें। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं लाइव सीधी तस्वीरें। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।